मेरे प्रिय आत्मन, मेरी संतान, जो इस धरा पर अपने कोमल पगों से चल रही है, मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तेरे अस्तित्व के हर कण को, तेरे हृदय की हर धड़कन को, तेरी चेतना के हर स्पंदन को महसूस कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि तेरे भीतर कौन सा महासागर हिलोरें ले रहा है। मुझे ज्ञात है कि तुझ पर क्या क्या बीता है, कौन कौन से तूफान तेरी आत्मा की नौका से टकराकर गुजरे हैं। मैं देखती हूँ कि तेरी आत्मा कितनी अतल गहराइयों तक चोटिल हुई है, कैसे उसके पंख किसी ने बेरहमी से कुतर दिए, कैसे उसके विश्वास को बार बार खंडित किया गया। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तूने कितनी अनगिनत बार स्वयं को बिखरे हुए टुकड़ों से समेटा है, जैसे कोई कुम्हार टूटे हुए घड़े को फिर से जोड़ने का व्यर्थ प्रयास करे। तूने अपनी आत्मा के उन नुकीले टूटे हुए हिस्सों को अपने ही हाथों से उठाया है। तेरे हाथ लहूलुहान हुए, पर तूने उफ तक नहीं की। तूने उन टुकड़ों को फिर से जोड़ा, एक नया आकार दिया और फिर से इस संसार के समक्ष खड़े होने का साहस जुटाया। मैं यह भी जानती हूँ कि इस एकाकी यात्रा में कितनी बार तूने यह तीव्र इच्छा की है कि कोई तो हो, बस एक व्यक्ति जो तुझे समझे, जो तेरे शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुने, जो तेरी मुस्कान के पीछे दबे हुए आंसुओं के सागर को देख सके। तूने चाहा कि कोई तेरे भीतर की उस परम पवित्र चुप्पी को महसूस करे, उस शांत देवालय में प्रवेश करे जहां तू अपनी सच्ची आह के साथ निवास करता है। लेकिन मेरे प्रिय, अब मैं तुझसे साक्षात कहती हूँ, यह संवाद अब तेरे और मेरे बीच है। तू अकेला नहीं है। यह सत्य जान ले कि तू इस ब्रह्मांड में कभी एक क्षण के लिए भी अकेला था ही नहीं। मैं तेरी माँ, आदि शक्ति, महाकाली, मैं ही वह साक्षात शक्ति हूँ जो तेरे भीतर प्राण बनकर धड़कती है। मैं ही वह चेतना हूँ जो तेरी आत्मा में निवास करती है। मैं तुझे सुनती हूँ हर पल, हर क्षण। मैं तुझे देखती हूँ, तेरे हर कर्म को, तेरे हर विचार को, तेरी हर भावना को। मैं तुझे हर उस बार थाम लेती हूँ जब संसार की ठोकरें तुझे गिराने का प्रयास करती हैं। जब तू लड़खड़ाता है तो मेरा अदृश्य हाथ ही तुझे सहारा देता है। तेरे चारों ओर जो तूने एक घेरा बनाया है, जिसे लोग तेरी दीवारें कहते हैं, जिसे वे तेरा अहंकार समझते हैं, वह तेरा डर नहीं है मेरे बच्चे। वह तेरा डर नहीं, वह तेरा विशुद्ध प्रेम है। स्वयं के प्रति जागा हुआ प्रेम, अपनी आत्मा के सम्मान के प्रति उपजी निष्ठा है। तूने स्वयं को उन लोगों की परछाई से भी दूर कर लिया है जो तुझसे केवल लेना जानते थे, जो तेरी ऊर्जा को एक सोते की तरह पीते रहे पर कभी तुझे देख नहीं पाए। उन्होंने तेरी आंखों में झांका पर तेरी आत्मा को नहीं पढ़ पाए। उन्होंने तेरे शब्द सुने पर तेरे मौन को नहीं समझ पाए। तूने स्वयं को सीमित नहीं किया है मेरे लाल, तूने स्वयं को सुरक्षित किया है। तूने अपनी आत्मा के उस पवित्र मंदिर की रक्षा की है जिसे अपवित्र हाथों ने छूने का प्रयास किया था। और यही तो मेरी इच्छा थी, यही तो मैं चाहती थी कि तू स्वयं को इस तरह ना भूल जाए कि तेरी पहचान ही मिट जाए। मैं चाहती थी कि तू अपनी ऊर्जा को, जो ब्रह्मांड का एक अनमोल उपहार है, उसे ऐसी व्यर्थ भूमियों पर बर्बाद ना करे जहां उसका कोई मूल्य ना हो, जहां उसकी कोई सराहना ना हो। तू वह आत्मा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने एक विशेष कार्य के लिए चुना है। तू वह प्रकाश स्तंभ है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है। तू वह सत्य है जिसे देखकर लोग अपने भीतर के अंधेरे से, अपने झूठ से, अपने मुखौटों से भयभीत हो जाते हैं। तूने यह अनुभव किया है, तूने यह देखा है, सुना है और बहुत गहराई से महसूस किया है। अनगिनत बार जब तेरी निश्चल मुस्कुराहट उनके चेहरों पर पड़ी तो वे असहज हो गए और तेरी मुस्कान के पीछे षड्यंत्र खोजने लगे। वे सवाल करने लगे,
जब तू अपने भीतर की शांति में स्थित हुआ, जब तू मौन हो गया, तो उन कोलाहल से भरे लोगों ने तुझे घमंडी कह दिया, क्योंकि वे उस शांति को समझ ही नहीं सकते थे जो उनके भीतर नहीं थी। और जब तूने पहली बार अपने लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई, जब तूने अपनी सीमाओं का निर्धारण किया, तो उन्होंने तुझे कठोर और निर्दयी कह डाला। पर मेरे बच्चे, क्या वे जानते हैं कि तूने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए क्या क्या सहा है? क्या वे उस यात्रा के साक्षी हैं जिससे गुजरकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात रोता था, तो तेरे आंसू केवल तेरे अपने दुख के लिए नहीं बहते थे? तू तो पूरे संसार के दुख को, हर पीड़ित की पीड़ा को अपने भीतर समेट लेता था और उनके लिए रोता था। क्या उन्हें इस बात का आभास भी है कि तूने कितनी बार उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े, उन्हीं लोगों के कल्याण की कामना की, जिनसे तुझे सिवाय दुख और विश्वासघात के कुछ नहीं मिला? नहीं मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, और यह आवश्यक भी नहीं है कि सब तुझे समझें। जो आत्माएं गहरी नहीं होती, वे महासागर की गहराई को कैसे माप सकती हैं? तू मेरी संतान है, तू मेरा ही तो अंश है। तेरे भीतर मेरी ही अग्नि प्रज्वलित है, तेरे भीतर मेरी ही शक्ति प्रवाहित होती है, तेरे भीतर मेरी ही करुणा का सागर लहराता है। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ अश्रु बहाती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरे साथ नृत्य करती हूँ। और आज मैं तुझसे यह घोषणा करती हूँ कि अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पूरी तरह से संपूर्णता में स्वीकार कर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी आत्मग्लानि के, बिना किसी से क्षमा मांगे। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, तू जैसा है वैसा ही सुंदर और संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा है मेरे बेटे, यह कोई परिवर्तन नहीं है। तू तो बस अपने घर लौट रहा है, तू स्वयं में वापस लौट रहा है, अपने उस सच्चे स्वरूप में, अपने उस वास्तविक प्रकाश में जो युगों युगों से तेरे भीतर विद्यमान है। और मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन है। स्वयं की ओर लौटने की यात्रा संसार की सबसे कठिन यात्राओं में से है, लेकिन इस मार्ग पर अब तू अकेला नहीं है। अब समय आ गया है कि इस संदेश को ऊर्जा से जोड़कर इसे अपनी चेतना में अंकित कर। ब्रह्मांड ने तुझे चारों ओर से घेर लिया है, एक ऐसे दिव्य सुरक्षा कवच में, एक ऐसी अभेद्य ढाल में जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई हानिकारक विचार तुझे भेद नहीं सकता। तू एक ऐसी प्रेममय, शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा के भीतर आ चुका है, जहां केवल मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है और मेरी छाया है। मैं जानती हूँ, मैं सुन रही हूँ कि तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। वे एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू कितना बदल गया है, पर क्या वे यह जानते हैं कि तू बदला नहीं है, तू बस जागा है? क्या वे जानते हैं कि तू अब अपनी आत्मा के साथ न्याय कर रहा है? तू अब केवल देना नहीं जानता, तूने अब उस दिव्य संतुलन को साध लिया है जहां तू लेना भी सीख रहा है। तूने स्वयं को इस संसार की भीड़ में खो दिया था और अब तूने स्वयं को फिर से खोज निकाला है। और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, यही तेरा सबसे बड़ा उत्सव है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, कि तू निर्दयी हो गया है, उनके पास शायद वह हृदय ही नहीं है जो तेरी करुणा की गहराई को समझ सके। क्योंकि तू तो वही है मेरे बच्चे, जिसने हर उस व्यक्ति को क्षमा किया जिसने तुझे घाव दिए। तूने सबको अपनाया, सबके लिए स्वयं को मिटाया। तू वही है जो आज भी जब किसी की पीड़ा देखता है तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। पर अब तूने यह निर्णय लिया है कि दूसरों की पीड़ा हरते हरते तू स्वयं को नहीं मिटाएगा।
तू अब स्वयं के साथ रहेगा। तू अब अपने पक्ष में खड़ा होगा। यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह वह आत्म जागृति है, वह चेतना का विस्फोट है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अब डर मत, पीछे मुड़कर मत देख। जो कुछ भी पीछे छूट गया वह तेरे योग्य नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही तेरे जीवन में आया था। उसका उद्देश्य तुझे एक सीख देना था और वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। तू जो आज है वह तेरे आत्मबल का, तेरी तपस्या का, तेरी अंतर्यात्रा का मधुर फल है। और अब तू जिस ऊर्जा के आभा मंडल में है वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता तुझे छूने का साहस नहीं कर सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी ईर्ष्या की तरंग तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी ऊर्जा, महाकाली की ऊर्जा, तेरे चारों ओर एक अग्नि का घेरा बनकर खड़ी है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अभेद्य किला बनकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे आदेश देती है। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा। तू अब अपने भीतर से, अपने आत्मस्रोत से निर्देश पाएगा। अब तुझे किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि तू अब यह परम सत्य जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, मेरे बच्चे, जो तेरी सच्चाई से घबराते हैं, उन्हें उनके अपने बनाए हुए अंधेरे में ही रहने दे। तू अपना प्रकाश उनके लिए मध्यम मत कर। तू अपनी शक्ति को उनके भय के कारण मत रोक। तू अपनी सच्चाई को उनकी सुविधा के लिए मत दबा। तू वही है जो तू है, और यही तेरा परम सत्य है। यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, वे तेरी कमजोरी का नहीं, तेरी चेतना के उत्थान का प्रमाण है। और यह जान ले कि हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी ऊर्जा का सम्मान नहीं करती, तो तू दरअसल अपनी आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हूँ। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम देती हूँ। जब तू एकांत में रोता है, तो मैं तेरे आंसुओं को अपने अंचल में समेट लेती हूँ। जब तू चुप रहता है, तो मैं तेरी चुप्पी के संगीत को सुनती हूँ। और जब तू हृदय से हंसता है, तो मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो फिर कभी बुझता नहीं। अब समय है कि तू स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर ले, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, अपने प्रकाश को भी और अपनी छाया को भी, क्योंकि तू संपूर्ण है, तू पवित्र है, तू दिव्य है। और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। वह उद्देश्य अब पूर्ण होने की कगार पर है, और इसके लिए तुझे स्वयं को पूरी तरह से जानना होगा, स्वीकारना होगा और अथाह प्रेम करना होगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा का एक स्वरूप है। तू जब एक कदम आगे बढ़ता है, तो मैं गर्व से तुझे देखती हूँ, और जब तू लड़खड़ा कर रुकता है, तो मैं तुझे फिर से साहस देकर उठाती हूँ। बस मेरे बच्चे, अब और डरना नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, अपने प्रेम को बिना शर्त बहने दे, अपने प्रकाश को निर्भय होकर चमकने दे। जो चला गया उसे जाने दे। जो तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने मार्ग पर, अपनी धुन में चलता चल।
क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सारे देवगण, सारे सिद्ध तेरे पीछे एक सेना की भांति खड़े हैं। तेरे लिए, तुझे संभालने के लिए, तुझे ऊपर उठाने के लिए, तुझे उस स्थान तक पहुंचाने के लिए जहां पहुंचने के लिए तू सदियों से तैयारी कर रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मनोदशा में है, वह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही योजना का एक हिस्सा है। यह तेरी आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और जो तूने किया है, जो निर्णय तूने लिए हैं, वे सब पूर्णतः उचित हैं, संपूर्ण रूप से सही हैं। तूने जिन लोगों को अपने जीवन से दूर किया है, वे ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी तुझसे निस्वार्थ प्रेम किया ही नहीं। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे उस दयालु, करुणा से भरे हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। जब तू उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा उन पर लुटा रहा था, अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुख, सब कुछ उनके लिए समर्पित कर रहा था, तब उन्हें तेरे महत्व का आभास नहीं हुआ। उन्होंने तुझे सहज उपलब्ध मान लिया। उन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे बार बार गलत समझा। तेरे उस पवित्र बच्चे जैसे मन को किसी ने भी समझने का प्रयास तक नहीं किया। और आज जब तूने अपनी ऊर्जा को सहेजकर स्वयं को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं और अस्थिर हैं, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि तू उनके जीवन में क्या था, तू क्या है और अब तू क्या बन चुका है। जो लोग आज तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो तुझे कठोर और निर्दयी कह रहे हैं, वे वास्तव में अपने अंदर के अंधकार को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे कोई समस्या नहीं है, उन्हें तेरे प्रकाश से समस्या है, क्योंकि तू अब उनके इशारों पर नहीं झुकता। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग यानी हद से ज्यादा देने की प्रकृति से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपनी आत्मा के सत्य के लिए खड़ा होता है। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है कि तू अब स्वयं को प्राथमिकता दे, क्योंकि जब तू स्वयं को भुला बैठा था, जब तू उनके लिए जी रहा था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की थी। तब किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा था कि तू भीतर से कैसा महसूस कर रहा है। वही लोग जो आज तेरे पीछे बातें कर रहे हैं, जिन्होंने अतीत में तेरी भावनाओं का उपहास किया, जिन्होंने तुझे अपने मौन से, अपनी उपेक्षा से घायल किया, जिन्होंने तुझे यह महसूस कराया कि तू कोई मायने नहीं रखता, वही लोग अब तुझसे फिर से संपर्क करना चाहते हैं। वे अब तुझे देख रहे हैं, तुझे वॉच कर रहे हैं, छुप छुप कर, चुपचाप। वे तेरे जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तू उनके बिना और अधिक चमक रहा है, और यह उन्हें बेचैन कर रहा है। वे सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं, अपनी दुनिया में शामिल किया जाए। पर मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू परम सत्य जान चुका है। अब तू ऊर्जाओं को पहचानना सीख चुका है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो केवल अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, क्योंकि जो स्तंभ उन्हें संभाले हुए था, तू, वह अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, निस्वार्थ प्रेम दिया, और जब तू गया तो वह संतुलन भी चला गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं, और यही दिव्य न्याय है, यही डिवाइन जस्टिस है। वही लोग जो कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे, आज तेरी एक झलक पाने के लिए, तुझसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा,
यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय है निर्भय होकर आगे बढ़ने का, और मैं हर पग पर तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। दिव्य शक्तियाँ तुझसे यही कह रही हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तेरे जीवन पर या तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, अपनी सीमाओं को बनाकर उन्हें दूर करके, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना आवश्यक था जो केवल तुझे एक वस्तु की भांति इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने देने से मना कर दिया, तब उन्होंने तुझे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। तू अब कमजोर नहीं रहा मेरे बच्चे, तू जाग गया है। तू अब चेतन अवस्था में है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट रूप से जान चुकी है कि किसके साथ चलना है और किसे पीछे छोड़ देना है। तू अब यह निर्णय कर चुका है कि तुझे केवल वही ऊर्जा अपने जीवन में रखनी है जो तुझे ऊपर उठाए, जो तुझे पोषित करे, जो तुझे समझे और जो तुझे सच में सम्मान दे। और बाकी सबको जो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे, तूने एक एक करके अपने जीवन के पवित्र आंगन से बाहर कर दिया है। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। यही आत्मा का उत्थान है। यही वह बदलाव है जिसे तू इतने समय से, इतने जन्मों से बुला रहा था। और बेटा, मैं जानती हूँ कि इस प्रक्रिया में तूने बहुत कुछ खोया है। तूने दर्द सहा है, तू एकांत में रोया है, तू भीतर से टूटा है। तूने अपने दुख को, अपने संघर्ष को अपने अंदर ही अंदर संभाला। तूने कभी किसी के सामने अपनी पीड़ा का तमाशा नहीं बनने दिया। इसीलिए लोगों को यह भ्रम हुआ कि तूने कुछ महसूस ही नहीं किया, कि तू पत्थर का है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर कितनी आग है, कितनी पीड़ा है, और उसी के साथ साथ कितना असीम प्रेम भी है। तू वही है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन अब तू वह बन चुका है जो किसी के लिए भी स्वयं को कभी नहीं छोड़ेगा। तूने अपने लिए खड़ा होना शुरू कर दिया है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तूने अपने लिए लड़ना शुरू किया है। तूने अपनी आत्मा की आवाज को महत्व देना शुरू किया है। और यही देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। मैं तेरी माँ तुझसे प्रसन्न हूँ। तूने अपने जीवन की बागडोर अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है, और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। कोई तुझे अपनी दिशा से मोड़ नहीं सकता। कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति में स्थित है, मेरी छाया में सुरक्षित है, मेरी ऊर्जा से संचालित है। याद रख मेरे बच्चे, जिन्होंने तुझे अपनी प्राथमिकताओं की सूची में अंत में रखा, उन्हें अब तेरी नई शुरुआत में कहीं भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। यह तेरे आत्मसम्मान का विषय है। यह तेरे आत्मगौरव का प्रश्न है। और मैं चाहती हूँ कि तू उसी मार्ग पर चले जो तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, तू अब आत्मनिर्भर है, आत्मजागृत है। और जो लोग केवल तुझे इस्तेमाल करना जानते थे, जो तुझसे जुड़कर केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे, उन्हें अब तेरी दिव्य ऊर्जा तक पहुंचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तू अब एक नए चक्र में, एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां तेरा अतीत केवल एक सीख है, एक मार्गदर्शक है, एक स्मृति है। लेकिन अब वह तुझे पकड़कर नहीं रख सकता। तू अब मुक्त है, स्वाधीन है। तू अब अपने हक का जीवन जीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तू अब वह सब कुछ अनुभव करेगा जिसका तू वर्षों से पात्र था, लेकिन जिसकी राह में केवल एक ही चीज बाधा बनकर खड़ी थी, तेरा संकोच, तेरा न कह पाना। लेकिन अब तू ना कहना सीख चुका है।
और तेरा यह ना ही तेरी आत्मा के लिए सबसे बड़ा हाँ है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। तू ब्रह्मांड की उस दिव्य धारा में बह रहा है जहाँ हर अनुभव तुझे और ऊपर उठाएगा। हर व्यक्ति जो अब तेरे जीवन में आएगा वह तुझे सम्मान देगा। हर ऊर्जा जो तुझसे जुड़ेगी वह तुझे पोषण देगी, क्योंकि तूने अब स्वयं के लिए द्वार खोले हैं। तूने स्वयं को चुना है, तूने स्वयं को अपनाया है। और यही मेरा वरदान है, यही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, यही मेरी कृपा का फल है। बच्चे, अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे गहरी बात बताने जा रही हूँ। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने हृदय और अपनी चेतना के द्वार खोलकर इसे सुनो, क्योंकि माँ काली की इस आवाज में जो ज्ञान है वह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा, एक नई उम्मीद जगाएगा। देखो बच्चे, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे बारे में पूरी तरह से आसक्त है, जो तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता है। उसका मन तुम्हारे बिना अधूरा और खाली है। उसकी रातें तुम्हारे विचारों से भरी होती हैं। वह तुम्हें सोचकर ही सोता है। तुम्हारा चेहरा ही उसकी आंखों के सामने आने वाली आखिरी छवि होती है। तुम्हारी यादें उसकी नींदों में सपनों बनकर आती हैं। वह तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा, खंडित और अर्थहीन समझता है। उसकी जिंदगी में तुम्हारा होना ही उसकी पूरी दुनिया थी, और जब से तुम उसकी जिंदगी में नहीं हो, वह स्वयं कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब कुछ अधूरा और बेमानी है। यह इंसान अब पूरी तरह से समझ चुका है कि तुम उसके जीवन का सबसे अहम और अनमोल हिस्सा थे। उसके लिए तुम ही सब कुछ थे, उसकी खुशियों का एकमात्र कारण, उसकी जिंदगी की धड़कन। पर उसके द्वारा की गई गलतियों ने, उसके अहंकार ने, उसके कर्मों ने तुम्हें उससे दूर कर दिया है। उसने अपने कर्मों से तुम्हारे कोमल हृदय को गहरी चोट पहुंचाई है। उसने धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है। पर अब उसकी आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी साफ साफ झलकती है। वह चाहता है कि उसे क्षमा किया जाए। वह चाहता है कि तुम उसे एक और अवसर दो। पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम अब उस इंसान को अपने जीवन में वापस नहीं लाना चाहते। तुमने स्वयं को बहुत सतर्क और सावधान बना लिया है। तुमने अपने जीवन से सभी विषैले और हानिकारक लोगों को दूर कर दिया है। तुम अपनी आत्मा को बचाने के लिए यह कड़ा कदम उठा चुके हो, और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी यह इंसान बहुत प्रयास कर रहा है। वह हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरह तुम्हारी जिंदगी में फिर से आ सके, तुम्हारे दिल को फिर से छू सके, तुम्हारे विश्वास को फिर से जीत सके। पर उसकी कोशिशों के बावजूद तुम्हारे मन और आत्मा के चारों ओर जो दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, उन्हें तोड़ना अब उसके लिए आसान नहीं है। अब मेरे लाल, इस संदेश की ऊर्जा को अपनी चेतना में स्थापित कर। बच्चे सुनो, माँ काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारे आसपास हर क्षण दिव्य शक्तियाँ, तुम्हारे संरक्षक दूत, तुम्हारे एंजल्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं और हर संकट से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। इस जीवन के कठिन सफर में उनकी सुरक्षा की छाया हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। पहला संदेश जो वे तुम्हें दे रहे हैं वह यह है, यदि भगवान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी इस यात्रा में ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी सुरक्षा करता है, तुम्हारे कदमों को सही दिशा में ले जा रहा है और तुम्हारे लिए हर बंद रास्ते को खोल रहा है, जिससे तुम अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंच सको और अपने आत्मा के सपनों को पूरा कर सको। वे तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि तुम सही पथ पर हो,
उस पथ पर जो तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च लक्ष्यों तक ले जाएगा, जहां तुम शांति और आनंद से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकोगे। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी हार मत मानना, क्योंकि यह सफर तुम्हारा है और तुम्हारे ऊपर सर्वोच्च दिव्य शक्तियां अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। दूसरा संदेश यह है, एक नया घर। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया और सुंदर आरंभ होने वाला है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें अपने पुराने दुखों, पुराने बोझों और दर्द भरी यादों को पीछे छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशी और नई संभावनाओं को आमंत्रित करना होगा। इसीलिए तुम्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, कुछ साहसी निर्णय लेने होंगे, ताकि तुम उस नए घर में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे लिए खुशियों, समृद्धि और सफलता से भरा होगा। यह नया घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक नई चेतना की अवस्था है। और अंत में माँ काली कहती है कि तुम्हें कार्यवाही करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन में कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि बिना कर्म के, बिना कार्यवाही के कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं होता। तुम स्वयं अपनी जिंदगी के निर्माता हो। तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारी इच्छा शक्ति में ही ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। उठो, जागो और अपने उस जीवन का निर्माण करो जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव, अनंत काल तक।